नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग एसएससी एमटीएस में आए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और दोस्तों, हम लोग ये वीडियो जो है इस श्रृंखला का 5वां वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 वीडियो को कंप्लीट किया है दोस्तों, जिसमें प्रत्येक वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि जीके जीएस से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अटलांटिक महासागर जो है वो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1878 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, AR रहमान जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथा से। दोस्तों, कथा का मतलब होता है दोस्तों स्टोरी, यानी कि कहानी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डैश और कुरी विकरण समुदायों को शामिल करेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नारी कोरवन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा राष्ट्र नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंक, चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुरी नृत्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों, ये एक पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 6 महीने का। अगला प्रश्न है दोस्तों। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा को और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष डैश में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2023। दोस्तों, रानी मचैया को उनके लोक नृत्य के योगदान के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। सरकारी बजट क्या है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानाघर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेनिसिलिन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ए स्वीटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा ए स्वीटेबल बॉय उपन्यास लिखा गया है दोस्तों। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें और कोशिश करें दोस्तों नोट्स बनाने की। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो काफ़ी आपका मदद होगा दोस्तों रिवीजन के दौरान। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2020 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्र कपूर। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा ये गीत काफ़ी प्रचलित गीत है दोस्तों, तो आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्यौहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं। तो दोस्तों लुसांग जो त्यौहार है ये दोस्तों सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योति आराजी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोर बाधा दौड़, जिसको इंग्लिश में दोस्तों इंडोर हडलिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को देख रहे हैं, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को भी देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को देश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल में दोस्तों। अगला प्रश्न साथियों, वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इथाइन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ओस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धान से। धान मतलब दोस्तों चावल से। अगला प्रश्न साथियों, यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पिंगली वेंकैया का। तो फैक्ट के तौर पर आप इस प्रश्न को भी ज़रूर याद रखें दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न में सीधा साधा पूछा गया है भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुबई में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक या गायिका को पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गाना गाया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास। दोस्तों कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सामा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथक। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश राज्य का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हड़प्पा दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का अंश है? तो दोस्तों ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेवन समर्स, जो कि दोस्तों मुल्क राज आनंद जी द्वारा रचित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नोवेल डेज का एक व्यंग्य उपन्यास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर द्वारा रचित एक व्यंग्य वाला उपन्यास है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरिजीत सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमा पर ब्याज अर्जित करना। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी हैं जो पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य या शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके या चुकी हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शोभना नारायण। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग इसे पॉइंट आउट ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर डैश दर्ज की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 65.46%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर 65.46% रही थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते रहते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को भी देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ डैश की आत्मकथा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। सत्य के प्रयोग दोस्तों ये महात्मा गांधी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर.डी. बर्मन। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, चाउइट, बकमिंस्टर फुलरिन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन से दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रश्न जो हैं सो उपन्यास से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इसे पॉइंट आउट ज़रूर करें क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीटेबल है दोस्तों और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन के लिए काफ़ी सहायता ये होगी अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं तो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमजद अली खान। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकसित ना होने और नरम कमज़ोर हड्डियां का कारण बनती है जिससे हड्डियां में विकृति आ सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय समावेशन में वृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में दोस्तों विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदय शंकर जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब जी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए.वी. डाइसी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग शॉर्ट में दोस्तों जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों,
ACF ने ग्रैंड मास्टर डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो 2700 एलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय हैं और 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी गुकेश। अगला प्रश्न दोस्तों, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंजारा जनजाति का एक लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंजारा। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दोस्तों ये गलत कथन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में की गई थी। और जो जितने भी कथन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दोस्तों ये सही कथन है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया, ये भी सही है दोस्तों। 1930 में ही दांडी नमक मार्च हुआ था दोस्तों, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी रुकना नहीं है, अभी सिर्फ 75 प्रश्न ही हुए हैं, हम लोगों को 100 का माइलस्टोन पूरा करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उससे हम लोग चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेम सेल्स यानी कि मूल कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सिरपुर तीर्थ ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनपुट कॉस्ट यानी कि निवेश लागत। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गाँव के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, यह मैच कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोस्तों ये लंदन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन सा खेल खेलते हैं। तो दोस्तों ये चेस से रिलेटेड है यानी कि शतरंज खेल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है।
तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंधन बैंक। दोस्तों बंधन बैंक एक भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। इससे पिछले वाले शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य का प्रयोग दोस्तों, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करें दोस्तों, जिससे रिवीजन करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न को और देखते हैं दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक रहा था, और दोस्तों सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु राज्य रहा था। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस जानकी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों कालबेलिया जो है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालबेलिया। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल राज्य। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि एसएससी एमटीएस के डिफरेंट शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि रिपीटेबल होते हैं और काफ़ी सारे प्रश्नों में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए ही नहीं, बाकी आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे हो गया दोस्तों, या एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो उस सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा दोस्तों कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और ये दोस्तों किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये 1931 ईस्वी में आयोजित हुए थे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है 3 बार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे आप क्रम में याद रखें दोस्तों 1930, 1931 और 1932 में दोस्तों, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और दोस्तों काफ़ी बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों और तेग बहादुर सप्रू दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशांतर। अगला प्रश्न दोस्तों, अलार्मेल वल्ली एक डैश नृत्यांगना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। दोस्तों अलार्मेल वल्ली एक भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना है। अगला प्रश्न दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्लेक्ट लाइम, यानी कि दोस्तों बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने आज की इस वीडियो में भी 100 प्रश्नों को देखा है और उसे रिवीजन किया है दोस्तों, और एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सीरीज़ है दोस्तों ये कंटिन्यू चलती रहेगी, और भी जितने प्रश्न हैं एसएससी एमटीएस में पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे हम कंटिन्यू देखते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल पर बने रहें दोस्तों, और अगर वीडियो आपको लाभदायक लगी हो दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये फ्री में मटेरियल मिल रहा है और इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। और दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेशन आता है दोस्तों।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है दोस्तों, और इसे कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।